राधे राधे, हरे कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप थंबनेल से वैसे ही समझ चुके होंगे। तो ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ वृंदावन जब मैं गया था उस वक्त हुई थी। उस वक्त मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया, लेकिन आज जब मैं अपने गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था उसमें उन्होंने जो बात बताई तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो अगर आप इस वक्त वृंदावन में हैं या वृंदावन जाने की सोच रहे हैं और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस संकेत को समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एक एक चीज़ बहुत आराम से सुनिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। राधे राधे। तो आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि वृंदावन एक ऐसी नगरी है जो कि हमारे राधा रानी और गिरधर गोपाल का घर है। वो आपको किसी भी रूप में कहीं भी आकर मिल सकते हैं। वो आपको चलते फिरते घूमते कहीं भी मिल सकते हैं क्योंकि ये उनका घर है। और घर में आपको व्यक्ति कहीं भी मिल सकता है। तो राधा रानी, ललिता सखी, उनकी अष्ट सखियाँ, जितने भी संत महात्मा, वो आपको किसी भी रूप में आके दर्शन दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि भक्ति और प्रेम वाली अगर हुई तभी आप उनको पहचान पाएंगे कि हाँ, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात राधा रानी है, ये साक्षात उनके अष्ट सखियाँ हैं। ऐसा ही मैं आपको एक किस्सा अपना बताने वाला हूँ। जब मैं वृंदावन गया था तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वो आपने देख लिया होगा। उसमें मैंने इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी थी। अब जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ वो ये है कि एक रात तो मैंने वहाँ पर बिता ली थी। उसके बाद अगली रात, अगली जो सुबह हुई, उस वक्त ये हुआ कि मैं सबसे पहले गया था इस्कॉन मंदिर, क्योंकि मुझे वहाँ खिचड़ी प्रसादी पाना था। तो मैं जैसे इस्कॉन मंदिर पहुँचा तो मैंने बाहर से कुछ मालाएं ली ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, एक गार्ड था जो वहाँ खड़े होते हैं बाहर, गार्ड। तो एक गार्ड था, सडनली मेरे जो फूल थे, जो उस पत्ते में जो फूल थे, गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो अचानक से उस पत्ते से निकल करके उन गार्ड के पैरों के पास गिर गई, यानी कि उनके चरणों पे गिर गई। तो उन्होंने, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं जाने लगा, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि अरे तुम्हारी पंखुड़ियाँ गिर गई। तो मैंने पीछे देखा तो वो पूरी उनके पैरों के आसपास थी। तो मैंने उन्हें उठाया एक एक करके। तो जैसे मैंने उठाया तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि क्या तुम मेरे साथ शाम को ब्रिज की यात्रा पे चलोगे, यानी कि जो 84 कोस परिक्रमा होती है, यानी कि वो समझ गए होंगे आप। तो उस हिसाब से आप चलोगे? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को ना शाम को घर जाना है, मेरी बस है, तो मुझे निकलना है, तो मैं जा नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा कि आप कभी आइए जयपुर तो मैं आपको घुमाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे उनके एक्चुअली नंबर लेने थे, तो नंबर मैं ले नहीं पाया। उन्होंने कहा कि जब वापस लौटो तो मेरे नंबर तुम ले लेना। तो मैं अंदर इस्कॉन गया, मैं दर्शन करके 10 मिनट में बाहर आया। मैंने उनको हर जगह खोजा, वो कहीं नहीं मिले, वो कहीं भी नहीं थे। मैंने इतनी जगह पूछा, मैं जगह जगह गया कि कहीं तो वो मिले। वो 5 से 10 मिनट के अंतराल में वो कहाँ चले गए। मैं इस्कॉन में उसके बाद कम से कम आधा घंटा रुका, वो नहीं आए। वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ वो और कोई नहीं, वो श्री कृष्ण ही थे जो मुझे अपने साथ 84 कोस की यात्रा पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने मना कर दिया। राधे। एक्चुअली एक बात बताना रह गई थी तो उसके लिए मैं दोबारा से अगले दिन ये शूट कर रहा हूँ। वो बात ये थी कि जिस गार्ड अंकल की मैंने आपको बात बताई थी, हुआ ये था कि जब उनके पैरों में वो पुष्प गिरे थे तब उसके बाद मैं वो माला लेकर के अंदर गया था बहुत ही मन के साथ कि मैं आज प्रभु को माला भेंट करूँगा। लेकिन जब मैं अंदर गया तो इस्कॉन में सुबह इतनी भीड़ होती है कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि अंदर कुछ भोग वगैरह लग रहा था। मुझे निकलना था तो मैं वहीं 10 मिनट बाहर बैठा रहा उन मालाओं को हाथ में लेकर के। फिर हुआ ये कि मैंने मानसिक रूप से ही उनको माला अर्पण करी। मैंने आंखें बंद की, वहीं पे मैंने आंखें बंद करके प्रभु को बोला कि प्रभु मैं पुष्प पहना रहा हूँ, आपको माला पहना रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिएगा। अंदर आके नहीं पहना सकता, यहीं से स्वीकार कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि प्रभु स्वयं बाहर आ जाएंगे उसे पहनने के लिए या अपने पुष्पों को अर्पण करवाने के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वृंदावन जा रहे हो तो भक्ति और प्रेम के रस के साथ जाओ। अगर तुम अंदर नहीं जा सकते ना, प्रभु स्वयं बाहर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तभी तो कह रहा हूँ किसी भी रूप में मिल सकते हैं। और अब ये चीज़ इतनी दृढ़ हो चुकी है कि वो सच में स्वयं कृष्ण ही थे,
क्योंकि वो पुष्प अंदर में नहीं चढ़ा पाया तो वो स्वयं बाहर आ गए उनको स्वीकार करने। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि भक्ति और प्रेम के विश्वास के साथ वृंदावन जाओ। राधे राधे। उसके बाद हुआ ये कि जब मैं निधिवन जा रहा था तो मेरा बरसाने जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वक्त नहीं था इतना। तो मैंने सोचा कि निधिवन चलते हैं, केशी घाट चलते हैं और फिर वापस से अपने घर आ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैंने उससे पता पूछा कि निधिवन का रास्ता कहाँ से है। उसने निधिवन तो बताया नहीं, उसने बरसाने का रास्ता बता दिया। उसने कहा कि अगर आपको बरसाना जाना है तो बरसाना की बस लगती है यहाँ से। एकदम से मेरा प्लान चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। मैंने चेकआउट किया, अपना सामान उठाया, मैं कि मुझे तो अब राधा रानी बुला रही है, अपने बरसाने जाना है। तब जाके मुझे समझ में आया वो और कोई नहीं थे, वो श्री कृष्ण ही थे। क्योंकि उन्हें क्या पता कि मैं बरसाना गया या नहीं, उन्हें कैसे पता कि मुझे जाना है या नहीं, वो स्वयं आए, उन्होंने मुझे बताया। और जो तीसरा था वो ये था कि जो शायद मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया था कि जब मैं बस से बरसाना से जब मैं वापस मथुरा आ रहा था, तो उस वक्त बस में एक मुझे लेडी मिली जो कि गोवर्धन में रहने वाली थी। उन्होंने, जब वो गोवर्धन उतर रही थी, उन्होंने 1 घंटे मुझसे बहुत बातें की। जब वो उतर रही थी ना, तब उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि एक दिन गोवर्धन में रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, कल चले जाना, गोवर्धन भी घूम लो, गोवर्धन की भी यात्रा कर लो। मैंने उनसे भी यही कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना है। अगर आपके पास इस तरह से आ रहे हैं ना लोग, तो उन्हें साधारण मनुष्य मत समझो। वो साक्षात श्री कृष्ण है, वो साक्षात श्री राधा रानी है, जो चाहती हैं कि आप रुको। अगर आप भक्ति और प्रेम की भावना से वृंदावन गए हो ना, प्रभु आपको किसी न किसी रूप में रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम वृंदावन से जाना नहीं चाहते, हमारा मन नहीं करता जाने का, आपको क्या लगता है प्रभु आपको जाने देना चाहते हैं क्या? वो नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि तभी तो उन भैया ने भी कहा कि मेरे साथ परिक्रमा कर लो ताकि एक दिन लग जाए। उन मैया ने भी कहा कि एक दिन गोवर्धन घूम लो हमारे साथ, तो तुम्हारा एक दिन और निकल जाए। और जो वो बस वाले थे जो मुझे मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि बरसाने जाके आओ, तो मेरा पूरा दिन बरसाने में निकल गया। इसीलिए अगर आप वृंदावन में हैं या वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, कोई है जो आपको रोक रहा है ना कि रुक जा, बाद में चले जाना। और मैं तो वैसे भी अकेला था, कोई परिवार तो था नहीं। इसलिए मुझे अब लगता है कि अगर आपको कोई रोक रहा है ना, रुक जाओ। वो और कोई नहीं, वो वृंदावन का ही है। जब मैंने उन गार्ड अंकल से भी पूछा ना आप कहाँ के रहने वाले हो, उन्होंने कहा मैं वृंदावन का ही रहने वाला हूँ। तो संकेत समझो यार, और कोई नहीं है। और ये चीज़ें सांसारिक इंसान नहीं समझ सकता। शायद इस वीडियो को भी वो नहीं समझ पाएंगे, वो बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो उनकी सोच है। मेरे लिए तो उनमें भी भगवान बसते हैं। लेकिन एक भक्त और प्रेम की जो नज़रें होती है ना, वही प्रभु को पहचान सकती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ क्या किस्सा हुआ है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आप वृंदावन जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो मेरे लिए भी ज़रा बोल के आइएगा कि मुझे भी जल्दी से बुलावा आ जाए दोबारा से। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, राधा नाम जपते रहिए, राधा वल्लभ श्रीहंस बोलते रहिए, गुरु वचनों का ध्यान रखिए, गुरु वचनों पर चलिए और अपना ध्यान रखिए। राधा गोविंद जी की सेवा करिए, राधे राधे बोलते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।